Hello, good afternoon to my all medical aspirants. Okay, so today we are going to complete from phylum Ctenophora to phylum Platyhelminths. तो अभी तक हमने कौन कौन से phylums को देख लिया? phylum Porifera, phylum Coelenterate and phylum Ctenophora. तो अब जो sea walnuts या फिर जो आपके corm jellies है वो किस में आएंगे? Ctenophora में. They show bioluminescence मतलब कि लाइट इफेक्ट को शो करते हैं. And I hope you are yes my that thing. I hope you are doing good. आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे. कल के दिन जरूर करना चाहिए था. जो भी लोग हो, you must do that. And one thing, there is some saying, if you manifest of something, it will happen. मतलब अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो और उसके लिए आप मेहनत करोगे, इट विल डेफिनेटली हैपन टू यू. ये जरूर होगी. सो डू दैट. बिल्कुल करना चाहिए आप लोगों को. और आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ योर ऑनलाइन थिंग कह सकते हैं आपके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा है ना, सो यू कैन गेट दैट. आप वो इजिली कर सकते हो. ठीक है. यस, इट्स वर्किंग. मुझे हमेशा चेक करना पड़ता है बीच में क्योंकि मैं रिकॉर्ड ऐसे ही करके भूल जाती हूँ कि मैंने माइक ओपन किया भी था या नहीं. आई डू समटाइम्स शिट लाइक दिस. ओके ओके, सो लेट्स कम टू फाइलम टीनोफोरा. तो फाइलम टीनोफोरा तो हो गया था, है ना बेटा. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स. तो आपको ये समझना है कि फाइलम पॉलीफेरा में आपके कौन से जानवर आ रहे हैं, फाइलम आपके सिलेंट्रेट्स में कौन से एनिमल्स आ रहे हैं और फाइलम टीनोफोरा में कौन से आ रहे हैं. तो फाइलम जो आपके पॉलीफेरा थे उसमें कौन से आ रहे थे, जितने भी आपके स्पंजेस कैटेगरी के वो सारे के सारे एनिमल्स जो है उसी में आएंगे. और कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे. उनके बॉडी के आउटसाइड पे क्या प्रेजेंट होगी, ऑस्टिया प्रेजेंट होगी जो कि पोरस मेम्ब्रेन होगी जिससे वो वाटर को इनटेक करेंगे. इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी मतलब सेल के अंदर डाइजेस्ट करेंगे. वैसे ही जब हम सिलेंट्रेट्स में आए तो सिलेंट्रेट्स में भी हमने क्या फॉर्म देखा, तो मतलब उससे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आए. एंड देन टीनोफोरा में भी जब हम देखते हैं तो बेटा इसमें भी कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल. तो अभी तक बायलेटरल सिमेट्री नहीं आई है जिसमें बॉडी को हम सिर्फ लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकते हैं. तो इट्स स्टिल रेडियल सिमेट्रिकली. अब देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स. तो ये कैसे होते हैं, तो ये हमारे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. अब ये डॉर्सो और वेंट्रली का क्या मतलब है. डॉर्सल जो आपका बैक साइड होता है. अगर आप एनिमल्स में बात करो तो जो आप अपर सर्फेस उसका देखते हो, तो जो आप देख पा रहे हो दैट इज अ डॉर्सल. और वेंट्रल को आप नहीं देख पाते क्योंकि वो कैसे चलते हैं, रिंग करके चलते हैं. तो अर्थवॉर्म्स की मैं एग्जांपल दे रही हूँ. राउंड वॉर्म्स की भी अगर दूं तो आप उनके पेट वाले साइड को नहीं देख पाते. आप उनकी किस साइड को देखते हो, तो बोन वाले साइड. मतलब कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो आपके होते हैं, लेकिन उनमें स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली बेसिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो फाइलम जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है. मतलब फ्रंट से भी फ्लैट एंड बैक से भी फ्लैट इनकी बॉडी होती है. इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स. इसलिए इनका नाम क्या है, फ्लैट वॉर्म्स दिया गया हुआ है. और ये मोस्टली हमारे कैसे होते हैं, तो इंडो पैरासाइट्स. इंडो पैरासाइट्स मतलब कि किसी बॉडी के अंदर ये खुद को ग्रो करेंगे. नॉट एक्सो पैरासाइट. एक्सो मतलब आपके सरफेस, स्किन सरफेस पे नहीं रहेंगे. एंड एक्सो मतलब क्या होता है सर, एक्सो पैरासाइट का मतलब होता है आपके स्किन सरफेस पे प्रेजेंट होना. जैसे कि लाइस, किसी को जुए हो जाते हैं तो दैट इज एक्सो पैरासाइट. एक्सो पैरासाइट किस में आएंगे, तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं. और एंडो पैरासाइट क्या होते हैं, जो आपके मतलब कह सकते हैं इंटरनल बॉडी के अंदर रहती है, एनाटॉमी के अंदर प्रेजेंट है. तो ये हमारे किस में रहती है, एंडो पैरासिटिक होता है. मतलब ये हमारे पेट में हो सकती है. तो बेसिकली ज्यादातर ये फ्लैटवॉर्म्स जो होते हैं हमारे पेट में ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं. जैसे कि ये हमारा एनिमल्स कहाँ पाया जाता है, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है. फ्लैटवॉर्म्स जो होते हैं हमारे ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं. यहाँ से हमारी कौन सी सिमेट्री स्टार्ट हो जा रही है, बाइलेटरल. अभी तक हमने कौन सा देखा था, रेडियल. और ये क्या कहते हैं, पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा, दे आर असिमेट्रिकल. उनमें कोई सिमेट्री ही नहीं थी. तो फ्लैटवॉर्म्स कैसे होते हैं, तो ये हमारे बाइसिमेट्रिकल हो जाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, एक्टोडर्म लेयर भी रहेगी, एंडोडर्म भी रहेगी और साथ ही साथ अब क्या प्रेजेंट है, मीजोडर्म. लेकिन अब वो मीजोडर्म हमें ये जानना है कि वो कैसी रहेगी. तो और ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट एनिमल्स. एसिलोमेट एनिमल्स का मतलब है कि जो हमारी ट्रिप्लो मीजोडर्म लेयर है वो बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होगी. और इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होता है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अभी हमारे ऑर्गन, हमारे इस ऑर्गेनिज्म में क्या बन चुका है, ऑर्गन्स
थोड़े थोड़े बनने शुरू हो चुके हैं, लाइक दैट। जैसे कि इनके पास क्या होता है, हुक्स और सकर्स होते हैं, जो कि इनके पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। हुक्स और सकर का मतलब ये होता है किसी चीज से चिपकने के लिए, तो इनका माउथ जो होता है ना, वो हुक जैसा होता है। कुछ हमारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, तो होस्ट से डायरेक्टली उनके बॉडी सरफेस से। और इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि फ्लेम सेल्स होते हैं। हाँ, तो फ्लेम सेल्स कौन से फाइलम में पाया जाता है, तो दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, पीएफ अकाउंट, तो प्लेटीहेल्मिन्थ के पास पीएफ अकाउंट है, दैट इज फ्लेम सेल। ओके, जो कि इसको हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन करने में। ठीक है, तो मतलब बेसिकली फ्लेम सेल्स का काम क्या है, तो फ्लेम सेल के आपको फंक्शन भी याद रहना चाहिए, तो दैट इज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सॉरी, और सेक्सेस जो होते हैं ये अभी भी सेपरेट नहीं है, दैट मीन्स व्हाट आर दीज, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट ऐसे बोलेंगे। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो होती है कैसी होती है, तो इंटरनल होगी, और डेवलपमेंट जो होती है वो थ्रू लार्वल स्टेजेस, बहुत सारे लार्वल स्टेज आते हैं, मेटामॉर्फोसिस ये शो करेंगे। और कुछ जो मेंबर्स होते हैं जैसे प्लेनेरिया, इसमें हमारी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और कुछ हमारे ज्यादातर क्या होते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पोजेस करते हैं। सो दिस इज अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थ। ऐसे इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टीनिया, टीनिया किसका एग्जांपल है, तो दैट इज ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ जो कि टेपवर्म। फेशियोला किसका एग्जांपल है, प्लेटीहेल्मिन्थ, दैट इज लिवर फ्लूक। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स दिए हुए आपके प्लेटीहेल्मिन्थ में, तो एक है आपके टेपवर्म और एक है लिवर फ्लूक। तो ये आपका पूरा, इसको बोला जाता है गैस्ट्रो जीआईटी, ये पूरा क्या है इसका जीआईटी ट्रैक है, ये इसकी माउथ है। देखो तो ये हमारे हुक्स और सकर्स इसी को बोलते हैं, हुक्स एंड सकर्स। देखो और एकदम लॉन्ग सी बॉडी है। तो दिस इज अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थ। आई थिंक समझ में आया होगा फ्लेम सेल्स किसमें प्रेजेंट रहता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थ। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब फाइलम एस्केहेल्मिन्थ, एश हेल्मिन्थ भी कोई कोई इसको बोलते हैं, सी को साइलेंट भी रखते हैं, तो एश हेल्मिन्थ भी हो जाता है, एस्केहेल्मिन्थ भी हो जाता है। अब देखो जी, इसमें जो बॉडी होती है एस्केहेल्मिन्थ की, ये सर्कुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन में। मतलब ये कैसे दिखेंगे, अगर आप इसको बॉडी को इसको देखोगे तो पूरा सर्कल में रहते हैं। तो इसमें जो पेट में कीड़ा जो होता है ना, बच्चों लोगों में बहुत कॉमन है, दैट इज ड्यू टू दिस स्कैरस राउंड वॉर्म, इसकी वजह से होती है। फिर फलेरिया जो हो जाती है, एक बीमारी है, ये भी वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होती है, दैट इज आल्सो एस्केहेल्मिन्थ, इसी फाइलम से बिलोंग करती है। तो इसका जो नाम दिया गया है कि राउंड वॉर्म्स, बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, राउंड होती है। और उनकी बॉडी कैसी थी, पूरी फ्लैट थी, डॉर्सल साइड भी फ्लैट थी एंड वेंट्रल साइड भी आपकी क्या थी, फ्लैट थी, इसलिए उनकी बॉडी को क्या बोला गया, फ्लैट वॉर्म्स। एंड हेल्मिन्थ को क्या बोला गया, राउंड वॉर्म्स। इसके बाद इनमें क्या प्रेजेंट होती है बेटा, तो आपकी फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि ये किसी पे डिपेंड नहीं होते अपने ग्रोथ के लिए। समटाइम्स मे बी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और भी कैसे कैसे है, एक्वेटिक है, कुछ पानी में भी रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी है, और आपके कुछ पैरासिटिक है आपके प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जो राउंड वॉर्म्स होते हैं इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बन चुकी है, मतलब आपके प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या बने थे, सिर्फ ऑर्गन बने थे, लेकिन जैसे हम एस्केहेल्मिन्थ में आ रहे हैं तो बेटा इसमें क्या बन जाती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आपकी बॉडी में बनने लगती है। जिसमें अगर हम बात करें, लेकिन इसका सिमेट्री जो होता है अभी भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, जो पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्मल जो क्या थे, अरेंज थे, दैट इज स्यूडोसिलोमेट। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसमें कंप्लीट हो जाती है, इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स बन जाती है। मतलब फेरिंग्स जानते होंगे ना, माउथ के बाद फिर फेरिंग्स आती है, तो दैट, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो इसके कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब जीआईटी ट्रैक की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, तो वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी होते हैं। फिर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं जो कि बॉडी वेस्ट को निकाल देते हैं, कहां से, बॉडी की कैविटी से, किसके द्वारा, तो एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा। सेक्सेस इसमें सेपरेट होंगे, मतलब कि ये कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायशियस, और मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, जिसमें सेक्सेस एक साथ होते हैं, उसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। मेल्स और फीमेल्स जो होती है आपकी क्या होती है, डिस्टिंक्ट, मतलब आप पहचान सकते हो कि मेल वाला कौन सा है, फीमेल वाला कौन सा है। एंड फीमेल जो होती है ज्यादातर लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू मेल्स। और फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, तो बेटा इसमें इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट कैसी हो सकती है, तो डायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब कि डायरेक्टली आपके यंग वंस जो होंगे अपने रिजेंबल करेंगे अपने एडल्ट से, या फिर
इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब बोथ मोड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब मेटामॉर्फोसिस भी हो सकती है और डायरेक्टली एक बेबी का प्रोडक्शन ऐसे हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, Ascaris, that is roundworm, Wuchereria, filarial worm, and Cyclostoma, that is hookworm. इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइलम एस्कीहेलमिन्स। देखो इससे ज्यादा बहुत नहीं आता है, सच बता रही हूँ, मतलब लाइक एनसीईआरटी का तो इतना सा पार्ट है ना, दैट इज इनफ। हर जगह इसी को बहुत इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, बहुत कुछ है, बट नीट के लिए अगर आपको इतना याद है बेटा बहुत है, ठीक है। और इसी को बस थोड़ा सा लेंदियर करके पूछा जाता है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा मैम लेंदियर हो जाता है, तो हाँ बेटा होगा, बिल्कुल होगा। अब मेडिकल भी करना है, लेंदी ना हो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा फाइलम एनेलिडा। तो जो आपके फाइलम एनेलिडा होती है, इसमें क्या होता है, ये भी हमारे कैसे होता है, तो ये हमारे एक्वेटिक, जिसमें हमारे मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि ये किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं रहते, और कभी कभी ये पैरासिटिक होते हैं। तो ज्यादातर जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म हमारी बॉडी में ग्रो करती है, पैरासाइट के फॉर्म में रहती है, बिल्कुल नहीं। तो दे कैन लिव फ्रीली ऑल्सो। लीच क्या रहती है, नहीं ऐसे नहीं रहती है, तो दे कैन इजिली लिव लाइक दैट। इसमें हमारा जो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब इनमें प्रॉपर आपके ऑर्गन सिस्टम इसके हेलमेट से भी बनना शुरू हो जाते हैं, और बायलेटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। उसमें कैसी थी, रेडियल थी, और ये क्योंकि वो राउंड है, कहीं से बांटेंगे इक्वली पांच में डिवाइड होते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यही जो ये सेगमेंट देख रहे हो ना आप, लाइनिंग, दिस इज मेटामेरिक। तो इनमें मेटामेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, दिख रहा है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेड हो गए, और सिलोमेट एनिमल्स होंगे, मतलब पूरा ये यहाँ से क्लियर थे। और इनकी बॉडी जो सरफेस हो गए डिस्टिंक्टली मार्ड रहेंगे सेगमेंट्स में, उसी को हम लोग मेटामेयर्स कहते हैं। तो जो फाइलम नेम जो एनेलिडा दिया गया है, ये लैटिन वर्ड से है, जिसका मतलब होता है एडनुलस। एडनुलस का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके बॉडी पे कैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। उसके अलावा इनके पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स भी होगा, जो कि इनको हेल्प करेगा कैसे, मूव करने में। तो कभी इसको देखा है कैसे मूव करते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मसल, वो अपने बॉडी से क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए, लाइक दे डू लाइक मूवमेंट। एक्वेटिक जो एनालिट्स होते हैं जैसे कि नेरस, इसमें हमारे लेटरल एपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। कुल इसमें हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नेफ्रीडिया जो होती है, ये नेफ्रीडियम जो कि हेल्प हेल्प करती है। नेफ्रीडिया इज एक्सक्रीटरी, मतलब जो नेफ्रॉन्स है ना, किडनी किडनी इंसानों में होता है, और इनमें नेफ्रीडिया पाया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। और न्यूरल सिस्टम जो होते हैं, इनमें पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है, जिसको हम लोग गैंग्लियन कहते हैं, और कनेक्टेड होते हैं लेटरल नर्व से, या फिर कह सकते हैं हमारे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, ये पूरे कनेक्टेड रहते हैं। नेरिस जो होती है ये एक्वेटिक फॉर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे डायशियस, मतलब कि सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो अर्थवर्म और जो लीचेस होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोशियस होता है, और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हाँ, नेरिस इज दिस। अर्थवर्म को बोलते हैं फेरेटिमा, और हिरुडिनिरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। अब देखो एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, इंटरनल इसका एनाटॉमी। अर्थवर्म एनाटॉमी, it takes a long time. माते प्लीज खुल जाइए, प्लीज ओपन। नहीं आ रहा है। चलो बेसिकली जो मैं बताना चाह रही थी, हाँ, जो मैं बताना चाह रही थी जैसे कि ये एक, हाँ जैसे मान लीजिए ये अर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको डिस्टिंक्ट, आई डोंट वांट टू स्प्लिट माय स्क्रीन, इसके अंदर प्रॉपर आपके माउथ भी प्रेजेंट होते हैं, पूरे आपके चेन ऐसे फॉर्म रहते हैं, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है दो पार्ट में ऐसे डिवाइडेड रहती है। डायग्राम उतना अच्छा क्लियर होने का, आई होप नेक्स्ट टाइम शायद मेरा नेटवर्क रहे तो काम हो जाएगा। चलो आई हैव कनेक्टेड टू वाईफाई, चलो नॉट इट्स वर्किंग, ठीक है।
आई थिंक आइनेलिडा भी समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी कि हाँ व्हाट वाज मेटामेरिज्म, मतलब अगर आप टर्मिनोलॉजीज को समझे रहोगे यू डोंट हैव टू गेट एनी प्रॉब्लम, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज फाइलम एनालिडा। अब नेक्स्ट है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। क्या करें इसे नेक्स्ट क्लास से, नहीं अभी कर लेते हैं, ऑर्थ्रोपोडा तक पढ़ते हैं उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। अब देखो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में आपके जितने भी, ऑर्थो का मतलब होता है क्या बताते हैं, मतलब पोर्ट्स का मतलब होता है लेग्स, और ऑर्थो मतलब आपके अपेंडेजेस, मतलब जितने आपके अपेंडेजेस जो जुड़े होते हैं, जो भी लेग्स आपके अटैच होते हैं। देखो ऑर्थोस का मतलब क्या होता है जॉइंट्स, पोडा मतलब अपेंडेजेस, तो जॉइंट अपेंडेजेस जो होते हैं दैट इज ऑर्थ्रोपोडा। तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया के, जिसमें हमारे सारे इंसेक्ट्स आते हैं। ये हमारा ओवर 2/3 जो भी हमारे एनिमल्स जो अर्थ पे दिए गए हुए हैं, अर्थ पे मतलब जिनका नेमिंग हो चुका है डाटा, ऑर्थ्रोपोड्स मतलब 2/3, और जो 1/3 जो बच जाएगा दैट विल बी अबाउट द, और जितने भी फाइलम है सबको मिला करके, मतलब ऐसा बोला गया है कि आपके 10 में से 8 जो होते हैं वो ऑर्थ्रोपोडा होते हैं। मच्छर देख लो, अगर आप अभी एक रूम में होंगे सिंगल, आप अकेले एक इंसान होंगे वहां पे, और बात देखो वहां पे कितने मच्छर होंगे, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ ना, बहुत ज्यादा। तो इनके पॉपुलेशन क्या होता है काफी ज्यादा होते हैं। इनके पास प्रॉपर आपकी क्या होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास भी होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेशन भी होती है, और फिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एग्जैक्ट वैसे ही होंगे जैसे आपके एनालिड्स में है। बॉडी जो होती है, हाँ इनके अब बॉडी की बात करें, जैसे कॉकरोच याद करो, कॉकरोच के ऊपर जो उसके आपने स्किन देखा होगा जो कि बहुत ही क्या होता है, रफ थोड़ी रहती है ना, स्मूथ है, मतलब शाइनी होती है, बट क्या होती है थोड़ी सी स्केली स्किन होती है। तो दैट इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, वो उनका क्या है एक्सोस्केलेटन है। दैट इज जैसे ह्यूमंस में एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, हेयर्स, आर हेयर्स इज अ एक्सोस्केलेटन, नेल्स, ये सारे हमारे एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या है, तो हमारे बोन, कार्टिलेज, दे आर कमिंग टू एंडोस्केलेटन। तो वैसे में क्या होती है काइटिनियस आपके एक्सोस्केलेटन कवरिंग प्रेजेंट होती है। बॉडी किस चीज में मतलब कंसिस्ट में तो क्या क्या रहता है, तो हेड होता है उसके पास, मतलब सर रहेगा, थोरैक्स रहेगा एंड एब्डोमेन। उसके साथ इनके पास क्या होंगे, तो जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस का मतलब यही है, ऑर्थोज मतलब जॉइंट्स, जो ऑर्थोपोडा में दिखाया जा रहा है, पोडा मतलब अपेंडेजेस। फिर रेस्पिरेशन के लिए आपके पास मतलब इनके पास ऑर्गन्स में डेवलप है, बिकॉज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ऑर्गन्स में डेवलप होनी जाती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जैसे क्या रहेंगे, तो गिल्स रहेंगे, बुक गिल्स रहेंगे, बुक लंग्स रहेंगे, और ट्रैकियल सिस्टम। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें कैसा होता है, ओपन टाइप होता है, इसमें क्लोज टाइप नहीं होता है, क्लोज टाइप सिर्फ वहां था एनिलिडा में। सेंसरी ऑर्गन की अगर बात करें तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एंटीना प्रेजेंट होती है, जिससे वो एनवायरमेंट को सेंस कर लेते हैं, जैसे कि ये ये अब आते। और आईज जो होते हैं कंपाउंड और सिंपल भी हो सकते हैं। फिर स्टेटोसिस्ट होते हैं, या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन भी इनके बॉडी में प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो इनके पास एक ट्यूब्यूल होती है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, उनके द्वारा इनका एक्सक्रीशन होता है। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, तो डाइशियस, मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो यूजुअली हमारी इंटरनली होती है, और मोस्टली ये कैसे होता है, ओवीपैरस, दैट मींस एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकती है। अब कुछ एग्जांपल्स जो है आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के, जैसे कि एपिस, तो हनी बी की बात हो रही है, बॉम्बिक्स मतलब हमें सिल्क वॉर्म, लैसिफर्ड लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स मतलब ये हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है, ठीक है। और अब कुछ आता है हमारे वेक्टर्स, मतलब बीमारी फैलाने का जो कुछ हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो हेल्प कर रहे हैं किसी भी डिजीज को स्प्रेड करने में, तो दे आर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में हमारे क्या है, तो एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्किटोज। फिर ग्रेगेरियस पेस्ट में जैसे हमारे कौन से हैं, तो लोकस्ट, जिसको हम लोग लोकस्टा बोलते हैं, और जैसे कि ये टिड्डी, ठीक है। ग्रेगेरियस पेस्ट मतलब कि आप क्या सकते हैं, क्रॉप्स के ऊपर जो कीड़े लग जाते हैं, दे आर। और लिविंग फॉसिल की मैं बात करूं तो लिमिलस, दैट इज किंग क्रैब, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑर्थ्रोपोडा। अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा फिर बेटा, फाइलम मोलस्का। मोलस्का एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 7 फाइलम्स को देख लिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे फर्दर मूव करते हैं। एनिमल किंगडम इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू आर गोइंग टू नो अबाउट योर नेचर,
बेसिकली आपने अपने नेचर के बारे में समझा, इसके बारे में जाना। पूरी बायो ही इसलिए इंटरेस्टिंग है, वैसे केमिस्ट्री भी है, इवन फिजिक्स भी है, मुझे मतलब तीनों सब्जेक्ट पसंद है, तीनों ही अच्छी हैं। ओके, एंड एक और एडिशनल एक फाइनेंस बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट अच्छी लगती है पढ़ने में। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू यू। क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। क्योंकि आप कितना भी थ्योरी रट के चले जाओगे, मे बी यू कैन फॉरगेट योर थ्योरीज, बट हाँ क्वेश्चन से जब आप बनाते हो तो यस यू विल रिमेम्बर दैट थिंग और आप उसको अप्लाई कर पाओगे। मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे इसका एग्जाम्पल सिंपल सा चीज है बेटा, कभी लाइफ में आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उस प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से आपने टैकल किया होता है, यू डोंट फॉरगेट दैट, आप उस चीज को नहीं भूलते। बट हाँ, आपने उस प्रॉब्लम के बारे में कितना भी सोचा हो, कितनी अपनी थ्योरीज को बनाया हो, इट वोंट मैटर, वो फर्क नहीं पड़ता है, बट आपने उसको कैसे सॉल्व किया दैट मैटर। तो बस आपका सिलेक्शन भी ऐसा ही है कुछ, हर एग्जाम्स की, मतलब फॉर एवरी एग्जाम। ठीक है, ओके, सो बाय बाय।